सर, ये एक वफाकी फौज है किसी सूबे की या किसी 4 जिलों की फौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। पाक फौज के बारे में ऑपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना, कायदे बेख्तिलाफ के बयान से तकलीफ हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ये 4 अजला नहीं पूरे मुल्क की फौज है। महमूद अचकज़ई, नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। 5 साल में 3000 से ज्यादा मजमूई शहादतें हुई। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों का शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारी जाती हैं। उनके कत्ल पर बलूचिस्तान से कोई आवाज नहीं उठती। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शोहदा हमारी रेड लाइन है। असेंबली में पाक फौज और शोहदा की हिमायत में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। मतन में कहा गया है शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। ऐवान पाक फौज के जवानों की बहादुरी को सराहता है। वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा के सोलर से मुताल्लिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक फ़ौरन नज़रसानी की अपील दायर करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सार्फिन की तादाद 4,66,000 है। इनका बोझ 3,76,00,000 नेशनल ग्रिड बिजली के इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। पावर डिवीजन इस हवाले से जामे लाहे अमल तश्कील दे। हुकूमत ने सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस का इजरा करके गलत काम किया। नई सोलर पॉलिसी की सख्त मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ये अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। आप सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शाज़िया मरी ने कहा नेपरा की पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्स है। सोलर के नए बिलिंग निज़ाम पर मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद में मुतालबा किया गया कि नेपरा अपना फैसला फिलफौर वापस ले। करारदाद अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ महमूद ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वालों की हौसला शिकनी की बजाय उनकी हौसला अफजाई की जाए। ये पॉलिसी महंगाई के सताए अवाम के साथ सरासर ज़्यादती है। ये ऐवान वफाकी हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर मजम्मत करता है। वज़ीर आला पंजाब ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 का इफ्तिताह कर दिया। पिंक गेम्स के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुल्की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। खवातीन जिंदगी के हर शोबे में भरपूर खदमात सर अंजाम दे सकती हैं। औरत वज़ीर आला भी बन सकती है। वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। औरत मुल्क, सूबा और वजारत भी चला सकती है। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। पंजाब में खवातीन के खिलाफ जुराइम की शरह इंतहाई कम हो गई है। कौन कहता है पाकिस्तान के लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते? लाहौरियों ने बसंत के 3 रोज कानून को फॉलो करने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। सुबह 5 बजे वक्त खत्म होने के बाद एक पतंग आसमान पर नजर नहीं आई। बसंत के दौरान एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आई जिसने रॉड न लगाया हो। लाहौरियों ने हर लिहाज से कानून पर अमल दरामद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एफसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की आदत। दोनों फितनाल खारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी और इलाज बारे इस्तफसार किया। वज़ीर दाखिला की दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा।
स्पीकर ने कोरम की निशानदही नजरअंदाज कर दी। कौमी असम्बली में पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल समेत कई अहम बिल्स मंजूर, कोरम पूरा नहीं, इकबाल आफरीदी की सदाएं। स्पीकर ने कहा कि ये नहीं हो सकता हर घंटे बाद कोरम की निशानदही हो। इकबाल आफरीदी बोले, कानून साजी गैर कानूनी तौर पर हो रही है। असम्बली में भंग के इंतजाम और रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल, पाकिस्तान के नाम और निशानात के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का तरमीमी बिल, नया पाकिस्तान हाउसिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, नेशनल आर्काइव तरमीमी बिल, इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया। वो NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात के लिए फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI की सेहत पर गुज़िश्ता रोज कोई बयान नहीं दिया, मुझसे मंसूब खबर दुरुस्त नहीं। बानी PTI से मुलाकात हुई, उनका सेल भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना थी। 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम से बानी PTI की सेहत से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत नौजवानों को बंदूक नहीं कलम के जरिए बाख्तियार बनाना चाहती है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर आलमी तरक्की का मुकाबला मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, फैसले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुफाद में होंगे। बानी PTI की सेहत के बावजूद ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी गई। वज़ीर आला होते हुए 12 से ज़ायद बार अडियाला जेल जाते हुए रोका गया। अगर वज़ीर आला के साथ ये हो रहा है तो अवाम के साथ क्या होता होगा। तमाम रास्ते बंद हों तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन है। सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक जुडिशल कमीशन का पहला इजलास जस्टिस सागा फैसल ने सरबराही की। तहकीकात के आगाज के लिए पब्लिक नोटिस जारी, TORs भी शामिल। मालूमात या हक़ाइक़ रखने वाले अफराद 20 फरवरी से पहले कमीशन के साथ रब्ता कर सकते हैं। कमीशन का सेक्रेटेरिएट सिंध हाई कोर्ट में कायम। जस्टिस सागा फैसल की कमिश्नर कराची को स्टाफ नोटिफाई करने की हिदायत। रजिस्ट्रार कमीशन, मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन और माहिरीन शामिल होंगे। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इनकलाबी और तारीखी फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध सरजील मेमन ने कहा कि नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डेट की तकमील मुकम्मल होगी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। नादरा से मुंसलिक रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। लाड़काना में जदीद फ्रूट एंड सब्जी मार्केट के क़याम से ज़रूरी मईशत को तक़वियत मिलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास, अदालती कारकर्दगी और इस्लाहात का जायजा। 1 सितंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मुल्क भर में 7.5 लाख से ज़ायद मुकदमात निपटाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 2020 से पहले के तकरीबन तमाम केसेस के फैसले किए जा चुके। कमेटी में अदालती इदारों के लिए मसनूई ज़हानत के रहनुमा उसूल की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट्स को AI के निफाज और हिफाजती निज़ाम वज़ा करने का इख्तियार होगा। तमाम अजला में E-फाइलिंग के निफाज के लिए तरमीम का फैसला। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास। जजेस की तकर्रुरी के वक्त उम्मीदवारों के इंटरव्यूज से मुताल्लिक मुजव्वज़ा क़वानीन के फ्रेम वर्क पर गौर। इब्तदाई बहस के बाद कमीशन ने मज़ीद तफसीली गौर व गौस के लिए एजेंडा मुअख्खर कर दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। हाई कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट शिकायत का जायजा लिया गया।
बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात से बचाने के लिए हुकूमत इक़दाम की रिपोर्ट तलब। विफाक से सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की रिपोर्ट भी 6 मार्च तक मांग ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चे की वालिद के तवस्सुत से दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पेमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा कराने का हुक्म। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आईनी मैंडेट के हवाले से भी आगाह किया जाए। अदालत की हिदायत। रिमार्क्स में कहा, बगैर रेगुलेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक है। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की 3 MPO के तहत नजरबंदी का केस। सरकारी वकील ने नजरबंदी वापस लेने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने कहा, नोटिफिकेशन वापस लिया जा चुका, दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा 18 साल से इल्तिवा का शिकार। पेशावर में काम अधूरा छोड़कर दीगर अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाला सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल न किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर कैमरों की तनसीब हो चुकी, ताहम सिविल वर्क मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने 31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। मैं नहीं कहता इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ होगा, लेकिन इसको दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए। फॉर्म 47 की रट लगा रखी है। आइन, इलेक्शन रिफॉर्म्स और फंड्स की तकसीम पर बात कर लेते हैं। हमने सियासी डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। क्या जो लाहौर में डेवलपमेंट है वही गुजरांवाला में है? क्या जो डेवलपमेंट पेशावर में है वही नौशहरा में है? क्या नौशहरा के लोग अब बंदूक उठा लें? किसी को भी बंदूक उठाकर मासूम लोगों के कत्ल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत नौजवानों की जहन साजी की जाती है। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलोचिस्तान की तारीख को हमेशा मस्क किया गया। बलोचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। महंगा निर्ख दिल दहलाए, सोना अब हाथ न आए। फी तोला सोना मजीद 2300 रुपये महंगा। कीमत 5,28,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये मजीद महंगा होकर 4,53,156 रुपये पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $23 बढ़कर $5,058 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 896 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,83,049 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता $279.66 का हो गया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मेला कल सजेगा। नई हुकूमत कौन बनाएगा? 51 जमातें, 2000 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। खालिदा जिया के बेटे की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से कांटे का मुकाबला मतवक्के। हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से जायद, जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान। जनरेशन जी बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से जायद नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। जनरेशन जी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी इजहार के मसाइल का हल और भारतीय सुरसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालबात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अवाम से आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। इलेक्शन से कबल कौम से खिताब में कहा कि अवाम बांग्लादेश का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए वोट दें। कौम के लिए फैसला कुन और मुस्तकबिल तय करने वाला लम्हा है। बांग्लादेश तवील आमरीत के बाद जमहूरी दौर में दाखिल हो रहा है। उम्मीदवार ज़ाती मुफाद को बालाए ताक रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दें। इंतखाबी अमल में तशद्दुद या वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदगान के हवाले कर दिया जाएगा।